भारतीय एकतरफा इक़दामात पर भरपूर रद्द-ए-अमल देने के लिए कौमी सलामती कमेटी की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सर्विसेज चीफ, वफाकी वुज़रा समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शरीक। कमेटी एकतरफा भारतीय इक़दामात का मौसर जवाब देगी। भारत अंदरूनी दबाव के बाइस इंतहाई हद तक गया तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का वाशगाफ ऐलान। भारत को अभिनंदन का वाक़या याद होगा। पाकिस्तान अब भी वैसा ही दंदान शिकन जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा का दो टूक पैगाम। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सिंतास मुआहिदे की मअतली को ऐलान जंग करार दे दिया। भारतीय जारहाना इक़दामात के आगे कौम को मुत्तहिद होना होगा। बानी पीटीआई की रिहाई पर जोर। हर मामले पर शवाहिद के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी भारत का वतीरा है। बेहतर होता कि भारत इल्जाम तराशी के बजाय शवाहिद पेश करता या आलमी फोरम पर जाता। लीगी रहनुमा साद रफीक का तमाम मामलात बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। पहलगाम वाक़ये के बाद मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती गुंडागर्दी। श्रीनगर, कलगाम, पुलवामा, शोपियां और बडगाम में घर घर छापे। 1,500 से ज़ायद कश्मीरी ज़ेरे हिरासत। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़जाना की सऊदी, अमाराती, चीनी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना ने माशी अशारियों, फिच के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और हुकूमत के निजकारी के एजेंडे से आगाह किया। बजट और ईद उल अज़हा से कबल महंगाई में 4% तक इजाफे का खदशा। वज़ारत ख़जाना ने माशी आउटलुक में महंगाई से मुतालिक तखमीना जारी कर दिया। पीआईए की निजकारी के अमल का दोबारा आगाज। शेयर्स फरोख्त करने के लिए इजहार दिलचस्पी जारी। 3 जून तक की तारीख मुकर्रर। पंजाब में जराइम पेशा नासिर की निगरानी के लिए आदि मुजरिमान और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को ट्रैकिंग बैंड्स लगाने का फैसला। दस्तयाब ट्रैकिंग डिवाइसेज इदारों में तकसीम। गजा के मजलूम मुसलमानों से इजहारी यकजहती के लिए खैबर पख्तूनख्वा के ताजिरों ने 26 अप्रैल को जमात इस्लामी की हड़ताल की हिमायत कर दी। केनाल के मामले पर सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट में वकला का आज भी अदालती कार्रवाई का बायकॉट। साइलिन और अमले को मुश्किलात का सामना। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम पर हमले की साजिश नाकाम। पुलिस ने मुकाबले के बाद 2 शिद्दत पसंद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। खानेवाल में गैरत के नाम पर शौहर ने हथौड़े के वार से बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 1550 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखने में आई।